प्रिय चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मारकर सती हुई। यह कहावत कोई ऐसी ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली की तरह है, उसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का स्वांग रचाती है। वह अपने पति को मारकर सती होने की मालकिन बनती है, पर ऐसा चरित्र सभी स्त्रियों का नहीं होता। कुछ ही स्त्रियां ऐसे चरित्र की मालकिन होती है, समस्त नहीं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, जो आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही खास है। त्रिया चरित्र। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे त्रिया चरित्र का रहस्य। जो भी मनुष्य इस त्रिया चरित्र का रहस्य समझ लेता है तो वह अपने जीवन में कभी भी अपने से धोखा नहीं खाता, और इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में भी कई बदलाव ला सकते हैं। तो आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहाँ पर विलासराय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम था वैसे ही उसके अंदर गुण भी थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौट कर आया करता था। दिन भर सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर रहती थी घर में। सुलक्षणा अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्ना नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देखकर रहती थी और देखकर हर्षित होती थी। शाम को जब सुधर्मा थका हारा घर लौटता था तो वह खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा अपने काम निपटाकर और सज संवर कर जब सेज पर आती थी तब सुधर्मा खर्राटे की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन मसोच कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा हुआ था। वह बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ था। सुंदर सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसे सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए और अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरलियां बेरोक कटोर चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश वहां पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया। उसमें कुछ जान आ गई। थोड़ी देर बाद उसने खाना भी उस साधु को खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी और ताजगी आ गई और वह चहल कदमी करने लगा। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल न सके और शाम को भी साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर चले गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने देना चाहती थी और जिद पर अड़ गई। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कहा कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी गई। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई नींद के सपने देख रही थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा हुआ था।
यौवन को मन में ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा उस और उसे आग बुझाने के लिए चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी। उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा हुआ था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन सवर कर चिंतामणि से मिलने चले गई। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा हुआ था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं। सुलक्षणा का व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन में आया और वह सोचता रहा। इसलिए उसे नींद भी नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब उसने जब सुलक्षणा सुबह होने से पहले घर वापस आई तो साधु चुप्पी तान कर लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बनसवर का कहीं जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप खाट पर पड़ा रहा। उसने यहाँ भी देख लिया कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आई है घर में। उसे अब सारा मंजरा समझ आ गया। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलक्षणा को एक खंबे से बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान में पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली भी थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने जाने में काम करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भलीभांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के घर पास आया और सुलक्षणा को बुलाने लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसने खंबे में बंधा उस सुलक्षणा को देखा। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी सुशीला को बता दी। सुशीला ने चिंतामणि को संदेश सुलक्षणा को दे दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुलक्षणा ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तो चिंतामणि से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बांधे खिल गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चले गई। साधु महाराज यह सब खट राज देख रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में तमसाने पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आ गई और उसने सोचा कि उसे कुछ ज्यादा कठोर रूप ले लिया। अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए, लेकिन मन में कहा कि अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने गई तो। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास, इसलिए उसने नजरअंदाज करके फिर से सो गया। और सोचने लगा कि अगर इस बार सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल देगा। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकनी, अब मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी, तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुलक्षणा नहीं, अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ नहीं बोलेगी तो उसकी आवाज यदि वह कुछ बोलेगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा भी फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक दी कर मार दी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वहां अंदर ही अंदर सारा दर्द सह गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकाली। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी नकी कटी हुई नाक दिखाई। अब वह सारा वाक्य सुना डाला। सुलक्षणा यहाँ देखकर और ज्यादा अंदर से कांप उठी, मगर अब हो क्या सकता था। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंबे में बंद खड़ी हुई।
साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े आश्चर्य सारा त्रिय चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर से कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे, मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर उस अपने यार से कभी नहीं मिलने जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू नक्कटी बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति आई। उसे पता था कि नाक उसकी जगह उसकी नहीं सुशीला की कटी और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, यदि तुम मर्द बड़े लोग बहरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो और मुझ पे आरोप लगा रहे हो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा करके उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मेरी यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मैं मेरे पति में मुझ पर बदल चलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काट दी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री का क्या होता है या पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। तभी 3-4 मंत्र जप के बाद ही सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले की तरह हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रखी और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप से मुझे बचा लिया। अरे और मेरे पति ने मुझ पर जो बदचलन का पाप लगाया उसे हटा दिया, उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो चुकी थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया। उसकी नाक को छूकर देखा तो वह पहले जैसी थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा लगा लिया कि उसकी कटी हुई नाक किसी को न दिख पाए। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा बाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ले आओ। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई सी थी तो उसने हरिराम की तरफ से एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की तरफ फेंक मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी कि उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काटती, हाय मेरी नाक काटती। उसकी आवाज सुनकर आसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने सुशीला की जब नाक कटी हुई देखी और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा देखा तो सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर उसको बेवजह ही उसकी नाक काटती। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुलाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बता दिया और उसकी नाक उस्तरे से काट दी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज जब यह हरिराम नाई की मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गए। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष हरिराम नाई आ गया और उसकी जान से हाथ धोना बैठा। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा।
तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो गया। दोनों स्त्रियां अब अपराध अपने मान चुकी थी और हेराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया गया, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृतांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं खोई, खसम मारकर सती हुई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहावत का अर्थ समझ आया होगा और मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि अगर इस कथा में, इस कहानी में कोई भी मुझसे त्रुटि गलती हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो में अपनी उस त्रुटि को ना दोहराऊं। और मेरी आपसे एक विनती और है कि अगर आप सबको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके मेरी इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजन के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से सारे दुख दर्द तकलीफ दूर होती है और भगवान हमें बुद्धि भी देते हैं और सही राह चुनने में मदद करते हैं। और हम अगर सही राह चुनते हैं तो हम ऐसे त्रिया चरित्र जैसे मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सबसे बच के रहते हैं। तो बोलो हर हर महादेव शिव शंभु, जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो।